वह मेरा भारतवर्ष है। भारत की अनेकता में एकता को अगर देखिए, भारत के सशस्त्र बलों को आहित करते हुए आज सीमा सुरक्षा बल के प्रहरियों की ओर से आप सबका यहां हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इसी वर्ष मार्च के महीने में हमारे डीजी साहब जब जम्मू आए थे तो उन्होंने हमें ये दिशा निर्देश दिया था कि पंजाब और कश्मीर की भांति बीएसएफ के द्वारा जम्मू में भी युवाओं को खेल में प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक मैराथन का आयोजन होना चाहिए। और आज उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने जम्मू बीएसएफ मैराथन का पहला संस्करण वर्ष 2025 का आज उसका सफल आयोजन यहां किया है और इस सपने को साकार किया है। मुझे इस मंच पे बुलाया, इस काबिल समझा कि मैं आप सब के साथ रूबरू हो सकूं। मैं एक पैरा एथलीट हूं और पिछले 8 साल से जम्मू कश्मीर के लिए आर्चरी खेलता आया हूं। मैंने अब तक कुल 15 इंटरनेशनल कंपटीशन खेले हैं और 34 इंटरनेशनल मेडल अब तक अपने देश के लिए जीत चुका हूं। मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, संकल्प है और आपके अंदर मेडल जीतने की भूख है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप हमेशा कामयाब होकर लौटोगे। और दूसरा, मेरे कोच हमेशा कहते हैं कि जब तक तुम अपने आप को हारा हुआ नहीं मानते, दुनिया का कोई खिलाड़ी तुम्हें हरा नहीं सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना किया है। मैं 2009 में एक्सीडेंट होने के बाद जब बंदा व्हीलचेयर पे आ जाता है तो बहुत सी मुश्किलें पेश आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों से लड़ के और देश के लिए खेल के आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने हूँ। इसके लिए मैं डीजी सर और श्री शशांक आनंद जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आप सब खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम जीतते हैं या सीखते हैं। से जब मैं आया हूँ तो आपके डीजी जी के बारे में कंटिन्यू सुनता आ रहा हूँ। यार उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो दिखते ऐसे हैं और इन्होंने ये किया है, उन्होंने जो कुछ है, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचता रहा और उनको देखते ही मुझे ऐसे लगा कि यार फिल्मी जगत में तो उन्हें होना चाहिए। लेकिन अच्छा है कि देश की सेवा में लगे हुए हैं। आईजी साहब को देखता हूं तो पर्सनालिटी देखता हूं तो मुझे लगता है यार अच्छा है कि देश की रक्षा के लिए ये डटे हुए हैं, वरना हमें नौकरी कोई नहीं देता। दैट इज फॉर श्योर। और मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। और आप लोगों ने कहा यार कल्चरल प्रोग्राम की बात कर रहे थे, तो ये डांसर्स को भी देखकर और जो बीएसएफ के जवान और उनकी फैमिली आई है जो कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, और आपके मूवमेंट्स देख के मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों ने ये प्रोफेशन चुना होता तो शायद मुझे, विक्रम को और बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिलती। हाँ, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। और
खुशी की बात यह है कि ये पहला एडिशन है और आईजी सर और डीजीपी सर ने डीजी सर ने ये डिसाइड किया कि मुझे बुलाया जाए गेस्ट के तौर पे। तो एक बहुत ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और एक जो मेरी फिल्म की डायलॉग है वो मुझे याद आता है कि बीएसएफ के जवानों, परिवारों को और सब के लिए कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि पहले एडिशन का हिस्सा हूं सर। अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि हर साल आपको मुझे ही बुलाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं आप लोगों को भूलने भी नहीं दूंगा, डेफिनेटली भूलने नहीं दूंगा। बीएसएफ के बारे में क्या कहूं? बीएसएफ इस यूनिफॉर्म, इस फोर्स की वजह से आज सुनील शेट्टी को जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान, जो प्यार मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। और मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि तब तक मैं एक अच्छा एक्टर था, अच्छा एक्शन हीरो था। डांस तो मुझे आज भी नहीं आता, लेकिन एक्शन अच्छा करता था। लेकिन भैरव सिंह के किरदार के वजह से मुझे आज याद किया जाता है। और वो किरदार, वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो इज्जत मुझे मिली है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि दूसरे कोई भी किरदार करने से मुझे वो प्यार, वो इज्जत कभी नहीं मिल सकता था। इसलिए हमेशा कहता हूं कि जहां बीएसएफ खड़ी है वहां सीमा नहीं, भरोसा खड़ा होता है। और जब तक बीएसएफ खड़ी है भारत मजबूत खड़ा है। A salute to each one of you। एक छोटी सी डायलॉग है मेरी फिल्म की, बॉर्डर की, जिस वजह से मैं वो किरदार निभा सका। बहुत ही मुश्किल है, जो आर्म्ड फोर्सेस है, जो आप लोगों के किरदार को निभाने के लिए बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हम तो रियल हीरोज हैं, आप लोग रियल हीरोज हो। और आप जो मैदान पे, जो बॉर्डर्स पे, सीमाओं पे जो कठिनाइयाँ आप देखते हैं, शायद ही हमारी ज़िंदगी में हम 1% भी नहीं देख पाए। इसलिए जब भी ये डायलॉग मुझे याद आता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ भैरव सिंह और बीएसएफ की याद आती है कि सर जी इस धरती को ऐसे ही मां नहीं कहते, इससे सीने में बड़ी ठंडक है। जब देखती है कि बच्चा सोने जा रहा है तो उसे रेत की चादर उड़ा देती है। और वैसे ही आप लोग हैं, कड़कती धूप में, रेत में, बर्फ में, सीमाओं पे आप ही लोग हैं जिस वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। So BSF is not just a force. You are the line that stands between peace and chaos. And hence this marathon is not just a run. It is a message of strength, unity, and an unbreakable in India. Thank you. जोरदार तालियों। 40 मिनट 6 सेकंड के साथ इन्होंने ये दौड़ पूरी, 35 मिनट 7 सेकंड के साथ इन्होंने यह दौड़ पूरी की। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों के साथ इन सभी विजेताओं का उत्साहवर्धन करें। तीनों बच्चों ने बहुत ही मेहनत के साथ तालियों के साथ एक बार फिर सभी धावकों का, सभी पुरस्कार विजेताओं का अभिनंदन करें। हमारे स्पॉन्सर्स और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों को बीएसएफ की तरफ से सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं इस भव्य मैराथन के सफल रास्ते एकता और संकल्प का उत्सव था। आज हमने सभी धावकों को उत्साह और जोश के साथ दौड़ते देखा, तो ये एहसास हुआ
कि हमारी युवा पीढ़ी में कितनी पॉजिटिव एनर्जी और जीवन के प्रति कितनी लगन और जोश है। चाहे कोई प्रथम स्थान पर पहुंचा हो या नहीं, हर वह की सराहना करता हूं जिन्होंने इस मैराथन में हिस्सा लेकर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2019 में प्रारंभ किए गए फिट इंडिया कैंपेन की दिशा में हमारा ये प्रयास एक छोटा सा योगदान है। प्रिय साथियों, आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है कि हम जीवन में भी मैराथन मेंटालिटी अपनाएं, धैर्य, दृढ़ता और अनुशासन के साथ हमेशा आगे बढ़ें। यदि हम इसी भावना से कार्य करते रहे तो व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि हमारा समाज और हमारा देश भी नई ऊंचाइयों को छुएगा। इस अवसर पर मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इस वर्ष बीएसएफ में खेल कोटा के अंतर्गत 209 स्पोर्ट्स पर्सन्स की भर्ती कर चुका है और अन्य 390 स्पोर्ट्स पर्सन्स के पदों पर भर्ती प्रक्रिया अधीन है। निश्चय ही इसे खेल जगत में प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी के को नए रोजगार के सुनहरे अवसर मिलेंगे। बीएसएफ ने खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया है और ये प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। इस वर्ष मैराथन के सफल आयोजन एवं युवाओं की भारी मात्रा में भागीदारी को देखते हुए जम्मू क्षेत्र में हर साल मैराथन का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, जिससे जम्मू एवं विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों के बीच खेलकूद की भावना का विकास होगा और नई प्रतिभा उभर कर सामने आएगी जो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेगी। मैं इस मंच से ये भी अनाउंस करता हूँ कि श्री शेट्टी आज से नहीं हमेशा से बीएसएफ के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। वो आगे भी हमें इसी तरह से उत्साहित करते रहेंगे और हर वर्ष यहाँ पर आकर हम सबको हमारा सबका उत्साहवर्धन करेंगे। बड़ी ऑनर है, बहुत बड़ा ऑनर है। वो इसलिए क्योंकि अगर लोग मुझे जानते हैं तो सिर्फ भैरव सिंह जी के किरदार की वजह से, बॉर्डर की वजह से। और आज हेल्थ थोड़ा पीछे करें, थोड़ा पीछे करें, थोड़ा पीछे करें, थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे करें, आराम से लेंगे, कोई टेंशन नहीं। बोल रहे हैं आप प्लीज थोड़ा पीछे रखें। पहला मैराथन है, होपफुली बहुत सारे होंगे और कोशिश यही रहेगी कि मैं आ सकूं और मैं सपोर्ट कर सकूं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे लिए और सबसे कठिन जगहों पे ये तैनात रहते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं, तो इसकी वजह से मेरे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर है। सर, जम्मू कश्मीर आप आए, कश्मीर भी गए, जम्मू भी आए, कैसा लगा आप बीएसएफ के साथ मिलके? अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह का बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उसको किस तरह देखते हैं? और इस वजह से तो हम है और हमेशा बीएसएफ के लिए रहेंगे। मैंने कहा, यही कह रहा था कि सबसे कठिन पोजीशंस में वो रहते हैं। जब बीएसएफ कहीं भी खड़ी है तो हमें पता है कि हम सेफ है और सुरक्षित है। तो आई थिंक बीएसएफ का मतलब ही ये है। और आज देखिए वो भी है, रैली भी, बाइक रैली 1700 प्लस किलोमीटर्स का ड्राइव है थ्रू फ्रॉम हियर टू भुज। तो उसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। और मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी ऑनर है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर सुनील शेट्टी को याद रखा जाएगा तो बीएसएफ के किरदार भैरव सिंह की वजह से ही रहेगा। सर, जम्मू कश्मीर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? यही कि डटे रहिए और जिस तरीके से आप प्यार और एक यूनिटी की के आप सिंबल हो,
हमारे लिए, जब हमें पता है कि जम्मू कश्मीर सेफ है तो पूरा भारत सेफ है, और जम्मू कश्मीर जब प्रोग्रेस करता है तो पूरा भारत प्रोग्रेस करता है। इसलिए कोशिश हमेशा यही रही है कि सेकंड एडिशन ऑफ कश्मीर के मैराथन के लिए मैं गया हूँ, और इस बार इस मैराथन के लिए भी आया हूँ, और हमेशा मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर बार यहाँ आकर अपने हिसाब से सपोर्ट करूँ। बॉलीवुड की वो वापसी होगी कश्मीर में।